हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी करंट अफेयर्स। ये 25 सितंबर। तो यहाँ कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई किताब 400 डेज यानी 400 डेज़ का ट्रेलर जारी किया गया है। एक बुक रिलीज़ हुई है नई, वो किसने की है, राइटर का नाम पूछ रखा है। रिसेंटली द ट्रेलर ऑफ द न्यू बुक 400 डेज रिटन बाय whom हैज़ बीन रिलीज्ड। किसने किया? देखो ये कुछ राइटर हैं, चेतन भगत, झुम्पा लाहिरी, अमीश त्रिपाठी और विक्रम सेठ। इनमें से ये बुक जो है ये इसकी है, ठीक है। तो ये इसका नाम है चेतन भगत। इसकी जो है काफ़ी सारी बुक आ चुकी है, पहले भी मूवी भी बनती इसकी बुकों पे। 3 बुकों पे इसकी मूवी बन चुकी, 3 इडियट्स वगैरह इसी ने लिखी थी, ठीक है। और अमीश त्रिपाठी है, ये जो है शिवा ट्रायोलॉजी के ऊपर लिखता है, शिव जी के ऊपर, एंशिएंट टाइम के ऊपर लिखता है। बड़ी अच्छी बुक है इसकी भी। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर एंड बिजनेस हैज़ बीन लॉन्च्ड टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाएगा। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए और बिजनेस के लिए। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? तो यहाँ पे पूछ रखा है कि क्या इसका जो है अचीव है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव इसका मेन, सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल एंड क्लियरेंस, क्लेम फॉर टैक्स। तो इनमें से देखो एक ऑप्शन, 2 और ऑप्शन आ गए, जीएसटी डाटा और ग्रीवेंस रिड्यूसल। तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, एक ये आएगा। क्योंकि ये बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए, मान लो कोई भी कंट्री में बाहर की कोई इंडस्ट्री या फिर कोई इंडिया का इंडस्ट्री वाला यहाँ पे इंडिया में सेटअप करना चाहता है, कोई कारखाना फैक्ट्री लगाना चाहता है, मान लो मोबाइल की इंडस्ट्री लगाना चाहता है यहाँ पे, तो उसको है पहले चक्कर कटने पड़ा करते, उस ऑफिस में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अब क्या करते हैं, सिंगल विंडो बना दी, भाई एक जगह अप्लाई करो, बस आपकी सारी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको बस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा के एक जगह फाइल जमा करानी है। तो सिंगल विंडो है किसके लिए? अप्रूवल की है, नई इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए, ठीक है, ये उसके लिए। तो इसका आंसर होगा ए। और नेक्स्ट है यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं, वो ये है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। देखो अभी नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड हॉकी कप होगा जूनियर लेवल का। तो इसमें जो है इंडिया में कौन सी स्टेट इसको होस्ट करेगी, यानी कहाँ पर होंगे पूछ रहे। स्टेट का नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये होंगे, वहाँ पे एक स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, वहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम हैज़ इंडिया गिवन नोटिस ऑपरेशन टू एक्वेट सिटीजन फ्रॉम अफगानिस्तान। देखो अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, बहुत से लोग वहाँ से भाग भाग के दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो अलग अलग कंट्री के लोग भी रहते हैं वहाँ पे, इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं जो वहीं के नागरिक बने हुए हैं, इंडिया से गए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है इस तरह से। तो इंडियंस को निकालने के लिए और बाहर वालों को निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था कि कहीं तालिबान मार ना दे उनको। तो उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन बनाया जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति नाम था उसका, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो ये जो है इंडिया ने लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ से निकाल के इंडिया में लेके आए हैं। आपने सुना भी होगा, इतने प्लेन आए, इतने लोग आए इंडिया में, ठीक है। उसमें अफगानी भी हैं, इंडियन भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, ठीक है। वो केवल कुछ टाइम के लिए हैं, बाकी वो नागरिक वहीं के अफगानिस्तान के हैं, बाद में वो जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, ठीक है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट एवर फॉसिल फ्री स्टील। देखो अभी जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो सारी की सारी किस पे डिपेंड हैं, वो कोयले पे डिपेंड है, आयरन ओर पे डिपेंड है, वहाँ से ज़मीन से निकालते हैं। ज़मीन में जो है कोयले के अंदर जो है फॉसिल से बनता है। फॉसिल क्या होता है, जितने भी ये जीव जंतु पेड़ पौधे वो जब दब जाते हैं नीचे ज़मीन के और लाखों सालों में उसका कोयला बन जाता है, ठीक है, चट्टानें बन जाती हैं, कुछ ना कुछ उसका अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। और आयरन भी ज़मीन से निकलता है। तो स्टील बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, और एनर्जी के लिए कोयला वगैरह की ज़रूरत होती है। तो फॉसिल फ्री क्या होता है, मतलब ना तो हमने कोयला यूज़ किया, ना ही हमने जो इस तरह का फॉसिल वाला जो है वो यूज़ किया, आयरन और यूज़ किया, ठीक है। तो हमने जो है एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए है, ये एनवायरनमेंट में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमने कम से कम भेजी है स्टील बनाने के लिए। हमने स्टील भी बना लिया और एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं किया। तो ये जो है किसने किया है ये, तो आपने देखना यहाँ पे। तो जो यूरोपियन कंट्री हैं उनमें 3-4 कंट्री ऐसी हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह, वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है और वो एनवायरनमेंट में सबसे नंबर 1 है। तो उनमें एक कंट्री है स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन ने किया है ऐसा। तो ये हो गया आपका स्वीडन यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द सेफ सिटी इंडेक्स 2021। देखो अभी एक इंडेक्स आते रहते हैं हमारे, उनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अभी पीछे सी इंडेक्स आया था एक, उसमें भी इंडिया का जो है 46 रैंक था। अभी जो इंडेक्स आया है ये सेफ सिटी के लिए है। मतलब सेफ सिटी कैसे भाई, उसमें ना क्राइम होता, सेफ्टी हम लोग सभी सिटीजन्स की। तो वो जो है वो कौन सी कंट्री है, इसमें भी वही कंट्रियाँ सबसे ऊपर मिलेंगी जो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह है, ठीक है। क्योंकि हर लेवल में वही कंट्रियाँ जो है यूरोपियन कंट्रियाँ 3-4 हैं, उनका अच्छा स्टैंडर्ड है लिविंग का। छोटी कंट्रियाँ हैं, एनवायरनमेंट वगैरह सेफ़ है, तो कुल मिला के ठीक है। तो कोपेनहेगन सिटी है, ठीक है, ये नॉर्वे की कैपिटल है यहाँ पे। तो इसका जो है टॉप रैंक है। इंडिया की कई कंट्रियाँ शामिल, इंडिया के भी कई सिटीज़ में शामिल है, लेकिन जैसे दिल्ली है, दिल्ली को भी शामिल किया गया है सेफ सिटी में। आपको पता है कितनी सेफ़ है हमारी जो है। अभी फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है एनवायरनमेंट पे भी और क्राइम पे भी, फिर भी क्राइम बहुत ज़्यादा होता है आजकल। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग दीज इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। देखिए सरकार ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें जो है बोर्ड ख़त्म कर दिया है, 10th का भी पता होगा आपको। और जो एजुकेशन सिस्टम उसको थोड़ा चेंज किया गया, सिलेबस भी चेंज किया गया, ईजी बनाया गया है, बच्चों को बोझ ना पड़े, स्ट्रेस ना ले। और बच्चा जो है अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। मान लो अगर कोई किसी को बायो पसंद है और साथ में हिस्ट्री पसंद है, तो हिस्ट्री के साथ बायो ले सकता है, वो भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको लॉन्च भी कर दिया और कई स्टेट ने इसको अडोप्ट भी कर लिया। तो पहली स्टेट कौन सी है पूछ रखा, फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, इसको जिसने अडोप्ट किया है वो है कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटक ने इसको अडोप्ट कर लिया सबसे पहले। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश वगैरह है, ठीक है, बहुत सारी असम है, तो हरियाणा वगैरह हैं, सारे स्टेट जो है ये इसको अभी अडोप्ट कर लेंगे इस साल से, क्योंकि कोविड आ गया था, नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा। द वर्चुअल ओपन स्कूलिंग प्लेटफॉर्म फॉर NIOS हैज़ बीन डिजाइन बाय एजुकेशन फॉर ऑल इन विच कंपनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यानी ओपन स्कूलिंग है इंडिया का, नेशनल ओपन स्कूल, उसने एक नया जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये किस कंपनी ने डिज़ाइन किया वो पूछ रखा है। तो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसने किया है यहाँ पे, तो इस कंपनी का यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, उसने लॉन्च किया एक प्रोग्राम नेशनल ओपन स्कूल के साथ मिलके, वही स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए है ये। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन। देखो नए नए मिशन लॉन्च होते हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो ये नया मिशन है निपुण भारत मिशन। निपुण क्या होता है, स्किल में जिस अच्छा हो, जो कौशल हो, जो उसको बोलते हैं निपुण। बड़ा भाई निपुण है तो कौशलता है उसके अंदर किसी काम करने के, तो निपुण बनाने के लिए क्या है, निपुण भारत मिशन एम टू इंश्योर एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर लर्निंग कंपटीशन इन रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरिकल बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय विच ईयर। ये पूछ रखा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ग्रेड 3 तक के बच्चे, 3री क्लास तक के बच्चे पढ़ने में, लिखने में, समझने में, न्यूमेरिकल में क्या हो जाए, थोड़े से वो अचीवमेंट ले ले, भाई हाँ समझ सकते हैं जो उन्होंने पढ़ा, ठीक है। इस टाइप का ये प्रोग्राम है, यानी जो बच्चे जो पढ़ेंगे वो समझे भीगे, ठीक है। तो इस तरह के जो है 3rd क्लास तक के बच्चों को शामिल किया गया, यानी 3री क्लास तक का बच्चा पढ़ भी सकता है, न्यूमेरिकल भी कर सकता है, लिख भी सकता है और समझ भी सकता है। इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया है निपुण में। और ये कब तक का इसका टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम दिया गया है 2026-27 तक का, यानी कि इस वर्ष तक है, 2026-27 तक हम क्या कर लेंगे, इसको अचीव कर लेंगे, इस गोल को, निपुण भारत वाले को। यानी 2026-27 तक 3री क्लास तक के सारे बच्चे पढ़ने लिखने में, न्यूमेरिकल में स्किलफुल हो जाएंगे, ठीक है। ये है, तो इस तरह के हमारे कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज देखे, बाकी हम कल करेंगे। तो डेली
जो हमारे क्वेश्चन हैं डेली क्विज के, वो आप हर रोज़ इस पर देखा करो, ताकि और करके देखा करो कैसा है ये, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो इसमें चीज़ें हैं। थैंक यू।